नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड नर्मदा नदी निकलती है। फ्रेंड अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और एक फ्रेंड जोहिला नदी है, इनका उद्गम स्थल है अमरकंटक में, याद रखिएगा। और ये फ्रेंड मैकाल की पहाड़ियों में स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक जो पड़ता है फ्रेंड मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पे? अनूपपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ से जो नर्मदा नदी है वो उसकी नर्मदा और सोन नदियों की उत्पत्ति होती है, और यहाँ से नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकल के पश्चिम की ओर निकलती हैं, और वहीं सोन नदी पूरब की ओर चली जाती है। सोन नदी फ्रेंड्स डायरेक्ट गंगा से मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाता है कि कौन सी नदी है जो डायरेक्ट गंगा से मिलती है, तो वो सोन नदी है, याद रखिएगा। और जो नर्मदा नदी है वो फ्रेंड्स पश्चिम में चली जाती है, और ये फ्रेंड एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी इससे पहले फ्रेंड्स जबलपुर पहुंचती है। जबलपुर में भेड़ाघाट पर एक धुआंधार फॉल्स भी बनाती है। धुआंधार आपने नाम सुना होगा, धुआंधार प्रपात। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी फ्रेंड्स खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाके मिल जाती है, और नर्मदा और ताप्ती नर्मदा एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर ही बहती हैं, और ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो नर्मदा निकलती है, याद रखिएगा। और फ्रेंड सोन भी निकलती है। अगर सोन ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। और दोस्तों एमपी के बारे में बता दूं तो करंटली एमपी के जो सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। और जो राजधानी है एमपी की वो भोपाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? सीएचएसएल में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स से। वर्ली का मतलब है फ्रेंड्स, एक तरह का नाम को देख के ही लगता है कि महाराष्ट्र से है, तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। वर्ली जो है, वर्ली एक जगह भी है महाराष्ट्र में, और ये फ्रेंड महाराष्ट्र का ही है जो चित्रकला है ना वर्ली। तो वर्ली कहीं मिल जाए तो आपको महाराष्ट्र ही लगाना है। और फ्रेंड्स ये एक तरह की आदिवासी कला है जो कि भारत में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई एक चित्रकला है, जिसे क्या कहते हैं? वारली चित्रकला। इसकी उत्पत्ति फ्रेंड आदिवासियों ने की है महाराष्ट्र में, और आज भी इसका प्रचलन हो रहा है। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई, याद रखना फ्रेंड। मुंबई जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन है, अब शीतकालीन नागपुर भी बन गई है। अगर नागपुर की मैं बात करूं तो ये भी महाराष्ट्र की राजधानी है, ये शीतकालीन है। ठीक है, और बात करूं फ्रेंड्स यहाँ के गवर्नर कौन है तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। आप भगत सिंह के नाम से याद कर सकते हैं। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शक्ति। शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मान लो खंजर है, तो खंजर किसके बीच होता है ये भी पूछा जाता है। तो खंजर होता है फ्रेंड किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है किर्गिस्तान। ठीक है, याद रखना। और बात करूं फ्रेंड मैं एक गरिमाऊ शक्ति की, ठीक है, ये सॉरी संप्रीति की पहले मैं बात करूं तो संप्रीति की बता दूं। संप्रीति होती है भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। और अभी ये फ्रेंड फरवरी में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और बांग्लादेश के। ये भी याद रखिएगा कहाँ हुई है, ये उमरोई में हुई है, मेघालय में। कहाँ पे? आप राज्य याद रखिएगा, केवल मेघालय में हुई है संप्रीति, अभी फरवरी में हुई है 2020 में। भारत और बांग्लादेश के बीच होती है संप्रीति। खंजर होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स शक्ति की, तो शक्ति होती है फ्रेंड भारत और फ्रांस के बीच, याद रखिएगा। अगर बात करूं गरुण शक्ति, तो गरुण शक्ति होती है फ्रेंड इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है गरुण शक्ति, याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स इसके पीछे मित्र शक्ति जुड़ जाए तब और कंट्री आ जाएगी, तो मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच होती है, याद रखिएगा। गरुण शक्ति है भारत इंडोनेशिया, और जो मित्र शक्ति आ जाएगी वो भारत और श्रीलंका के बीच आ जाएगी। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए काफ़ी
लाभदायक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच है, संप्रीति अभी हुई है 2020 में भारत बांग्लादेश के बीच, और शक्ति होती है भारत और फ्रांस के बीच, याद रखिएगा। अगर फ्रांस की मैं बात करूं तो फ्रांस के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है एमेनुअल मैक्रोन। आप मैक्रोन याद रखिएगा, केवल मैक्रोनी से मैक्रोन आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैक्रोनी या मैक्रोन, एमुअल मैक्रोन। और जो राजधानी है फ्रांस की वो है पेरिस, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, पहली लोकसभा का पहला सत्र जो चालू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ था फ्रेंड 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र चालू हुआ था। और फ्रेंड इस समय जब चालू हुआ था 13 मई 1952 को, तो लोकसभा की अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, अपने नाम सुना होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर ने अध्यक्षता करी थी। और जो वाइस चेयरमैन थे लोकसभा के तो वो थे M.A. अयंगर। आप अयंगर नाम याद रखिए, इतना बहुत है, अयंगर। ये वाइस चेयरमैन थे लोकसभा के काल में। फ्रेंड्स अभी मैं बता दूं तो अभी लोकसभा के प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी चेयरमैन कौन है लोकसभा के? तो लोकसभा के जो चेयरमैन है, स्पीकर हैं, या इसे इन्हें कहते हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, याद रखिएगा। ये कोटा से आते हैं, इनका जो लोकसभा क्षेत्र है, इनका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वो फ्रेंड कोटा है, याद रखिएगा। कोटा से ये चुनाव जीत के आए हैं। और अभी जो लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल हैं वो है स्नेहलता, फ्रेंड से पूछा गया है एग्जाम में, स्नेहलता श्रीवास्तव, ये सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा की, याद रखिएगा। बात करूं फ्रेंड्स इससे ही इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के जो टर्म होती है वो 6 साल की होती है। और राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो हैं फ्रेंड भारत के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इतना तो आपको पता ही होगा। और यहाँ के जो डिप्टी चेयरमैन है, ये भी इम्पोर्टेंट है राज्यसभा की दृष्टि से, तो डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो है हरवंश नारायण, ठीक है, हरवंश। आप हरवंश बच्चन से याद रखिएगा, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी से, उनके नाम से याद रख सकते हैं, ट्रिक है, हरिवंश, ठीक है। तो ये कौन है? डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, याद रखिएगा। और जो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में वो कौन है? तो वो थावर चंद गहलोत हैं, बीजेपी के। कौन है? थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। और जो बात करूँ फ्रेंड्स, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है राज्यसभा में? तो वो है गुलाम नबी आज़ाद, याद रखिएगा, गुलाम नबी आज़ाद। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है राज्यसभा में? तो गुलाम नबी आज़ाद है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी एक ट्रिक होती है, ऑडियो टूल का मतलब है सुनने के लिए, तो ऑडियो से ही शब्द बनेगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑर्डर। आर्डर जो है एक ऑडियो टूल की तरह काम करता है, और यही एक ऑडियो टूल है, क्योंकि ऑडियो से ही ये बना है ऑर्डर, याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीप की राजधानी निम्न में कौन सी है? फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, दादर नागर हवेली और दमन दीप दोनों जो यूनियन टेरिटरी थी वो मर्ज कर दिए हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बस इससे, अभी भारत में कुल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देना। तो अभी मर्ज कर दी गई हैं दादर नागर हवेली और दमन दीप। कब मर्ज करी हैं? ये 26 जनवरी 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, डेट याद रखना, कब मर्ज हुई हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे ही जम्मू कश्मीर लद्दाख का याद रखना, वो 31 अक्टूबर को मर्ज हुई थी 2019 में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बनाई थी जम्मू कश्मीर से निकाल के। ऐसे ही फ्रेंड जो दादर नागर हवेली और दमन दीप है ये बनाई गई हैं, दोनों को मर्ज करा गया 26 जनवरी 2020 को, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इनकी जो राजधानी बनाई गई है दोनों की मिला के, तो वो बनाई गई है फ्रेंड दमन, कैपिटल है इनकी दमन, याद रखिएगा। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीप में, वो हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। मैं लिख देता हूँ, आप प्रफुल्ल पटेल भी याद कर सकते हैं, प्रफुल्ल खोदा पटेल इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये कहाँ के? यहाँ के जो नई यूनियन टेरिटरी दादर नागर और दमन दीप बनाई गई है, याद रखिएगा। और इसकी जो ज्यूरिडिक्शन आती है फ्रेंड वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आती है, ये याद रखना, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट मसला सुलझाता है अगर कोई डिस्प्यूट होती है इनमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ही पूछा जाता है।
तो फ्रेंड ये उदाहरण है क्षरण का। क्षरण का क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? रस्टिंग। तो फ्रेंड अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका वजन घटता है या बढ़ता है? तो लोहे पर जब जंग लगती है तो इसका वजन जो है हमेशा बढ़ता है, ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड जो लोहा है वो फ्रेंड हवा में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है फ्रेंड? आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये है क्षरण का उदाहरण, रस्टिंग का। और वजन बढ़ता है जब जंग लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भारत में साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? काफ़ी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और नया क्वेश्चन भी है करंट अफेयर 2020 के, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये कहा जाता है मृत्युंजय मोहपात्रा को। याद रखिएगा फ्रेंड, महापात्रा नहीं है, मोहपात्रा है। ठीक है, मृत्युंजय महापात्रा एक अन्य व्यक्ति भी हैं, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। मोहपात्रा हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश लिख देता हूँ इनके सरनेम की, MOHAPATRA, मोहपात्रा। मृत्युंजय मोहपात्रा को क्या कहते हैं? भारत में साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और करंटली अभी इन्हें फ्रेंड्स जो मेट्रोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग जो होता है उसके इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया है फ्रेंड? डायरेक्टर जनरल बनाया गया है मौसम विभाग का। और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे हम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और मेट्रोकोलॉजिकल या मौसम विभाग जो है डिपार्टमेंट फ्रेंड किस मिनिस्ट्री में आता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, याद रखना, अर्थ साइंस में आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आता है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के करंटली मिनिस्टर कौन है? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन है, जो कि अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो मृत्युंजय मोहपात्रा साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसकी जो सही आंसर है वो है मिहिर भोज, जो कि 11वीं शताब्दी में भोजपाल थे, इसका नाम जो था, जो भोपाल का जो नाम था वो था भोजपाल, याद रखिएगा, भोजपाल। भोजपाल नाम से भोपाल की स्थापना की गई थी। और किसने करी थी? ये मिहिर भोज परमार शासक थे। मिहिर भोज, किंग भोज परमार शासक वंशीय थे। और इन्होंने फ्रेंड्स अपना भोज के नाम पर ही अपना, यानी कि इनका नाम मिहिर भोज था ना, तो अपने नाम पर ही इन्होंने भोपाल शहर बनाया, लेकिन नाम किसी और से इन्होंने स्थापना की थी, जिसका नाम था, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, भोजपाल। ठीक है, जो भोपाल का नाम था भोजपाल था, और मिहिर भोज ने बनाया था। बाद में ये चल के फ्रेंड्स जो औरंगजेब के शासक थे ना, उन्होंने आधुनिक भोपाल फिर बसा दिया इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो उत्पत्ति करी वो मिहिर भोज ने ही सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा। तो किसे? मिहिर भोज को श्रेय जाता है वर्तमान भोपाल शहर जिसने बनाया था, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मैं बता चुका हूं, मध्य प्रदेश की जो करंटली राजधानी है वो भोपाल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी, तो वो हैं लालजी टंडन, लालजी टंडन, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो जो नेगेटिव जो चार्ज होता है तो वो कौन सा, किस कण में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल में फ्रेंड नेगेटिव चार्ज होता है। और मैं कुछ बता दूं फ्रेंड्स, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये जो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये फ्रेंड्स ये पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, याद रखिएगा, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पूछा जाता है। और जो फ्रेंड पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? ये कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स आयन, याद रखिएगा, ANION। और कैटायन कहते हैं, कैटायन की जो स्पेलिंग है वो है फ्रेंड CATION, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये पॉजिटिव होते हैं, ये आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड इससे संबंधित मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो JJ थॉमसन ने की थी। किसने करी थी? JJ थॉमसन ने, याद रखिएगा। बात करूं मैं फ्रेंड्स प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की सबसे पहले गोल्डस्टीन ने खोज की थी। लेकिन अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड की, तो इन्हें ही प्रोटॉन्स का वो माना जाता है खोज करता। ठीक है,
रदरफोर्ड, आपने नाम याद रखेगा, रदरफोर्ड ने करी थी। लेकिन सबसे पहले खोज लिया था गोल्ड स्टीन ने, लेकिन जो डिफाइन किया था प्रोटॉन के बारे में वो सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने ही किया था ढंग से। तो इसलिए रदरफोर्ड को वास्तविक माना जाता है इनका जो डिस्क वैज्ञानिक प्रोटॉन जिन्होंने खोज की थी। न्यूटॉन्स की मैं बात करूँ, न्यूटॉन्स की जो खोज करी थी वो चैडविक ने करी थी। और फोटॉन्स की मैं बात करूं तो फोटॉन्स की जो खोज करी थी वो आइंस्टीन ने करी थी, याद रखिएगा। किसने? आइंस्टीन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहलाता है फ्रेंड्स सकल घरेलू उत्पाद, या इसे कहते हैं जीडीपी। जीडीपी वो होता है जो एक विशेष समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। सकल जो जीडीपी होता है वो देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। और अभी मैं बता दूं काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो जीडीपी में टॉप्ड कंट्री है यानी कि यूएसए की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, याद रखिएगा। और भारत की कौन सी है? पाँचवीं पोजीशन पर जीडीपी के मामले में। फिलहाल अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो शायद इंडिया अभी नीचे आ जाए, लेकिन अभी जो करंटली 2019 के मुकाबले, जो 2019 के जो आंकड़े हैं आईएमएफ ने जारी किए हैं, तो उसके सूची में भारत 5वें पोजीशन पे और टॉप्ड है यूएसए, जो कि सबसे ज़्यादा जीडीपी है उसकी। बात करूं दूसरी पोजीशन पे चाइना है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है दूसरी जीडीपी वाला देश कौन सा है, तो वो चाइना है। ठीक है, तीसरा है जापान और चौथा है जर्मनी, फिर आता है इंडिया, याद रखने का। ठीक है, तो जीडीपी कहा जाता है जो सीमाओं के भीतर, एक वर्ष में सीमाओं के भीतर या एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, वो है जीडीपी, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नई तकनीक वाली कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है? तो कौन सी कंपनी करी है? ये करी है फ्रेंड एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो फ्रेंड इसी ने हाल ही में एक कॉन्टैक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है। इस मशीनों में ग्राहकों को फ्रेंड पिन नंबर डालने के लिए बटन दबाने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहक बिना मशीन को स्पर्श किए एटीएम मशीन पर दिए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर और फिर अपने मोबाइल पर अमाउंट राशि डालकर नगद प्राप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि कॉन्टैक्टलेस एटीएम का निर्माण कर रही है, याद रखेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है और ये आमतौर पर पदीप्ति प्रकाश या कहते हैं फ्लोरोसेंट लाइटिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स ये इस्तेमाल की जाती है नियॉन गैस, याद रखिएगा। नियॉन गैस ही आमतौर पर जो रॉडों बल्बों इनमें यूज़ होती है नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन गैस मैं बता दूं इसका जो एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का 10 होता है, आपने सुना होगा फ्रेंड्स। और ये आवर्त सारणी में फ्रेंड 18वें समूह में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो खोज थी वो फ्रेंड्स सन 1898 में की गई थी। किसके द्वारा, ये भी मैं बता दूं, ये रैमजे और टेवर्स ने की थी। रैमजे कॉमा टेवर्स ने की थी, इसकी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने नियॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहाँ की है पट्टचित्र शैली? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड उड़ीसा। उड़ीसा में ये चलती है पट्टचित्र शैली, जिसमें फ्रेंड्स एक पेंटिंग बनाई जाती है भगवान की, गॉड की, और फ्रेंड उसमें कलर भरे जाते हैं, तो वो उड़ीसा में कहलाती है पट्टचित्र शैली। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन होता है, लेकिन सबसे पहले जो राज्य की लोकप्रिय कला है तो वो उड़ीसा की है। अब ये फ्रेंड पश्चिम बंगाल में भी ये जो शैलियाँ बनाई जाती हैं। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है कहीं एग्ज़ाम में मिल जाए तो फ्रेंड उड़ीसा ही लगा के आना इसका। अगर उड़ीसा उसमें ऑप्शन में ना हो कभी तो आप पश्चिम बंगाल जरूर लगाना। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ये पट्टचित्र शैली अभी 2008 से बहुत प्रचलित हुई है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो उड़ीसा। उड़ीसा की मैं बात करूं तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, याद रखिएगा, भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो करंटली सीएम है वो हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं गणेशी लाल, याद रखिएगा। बात करूं 15वें क्वेश्चन पे आता हूं, तो 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है 19 नवंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को।
और जो यूएनएफ कब से मान्यता दी थी टॉयलेट डे को, ये दी थी 2013 में, ये भी याद रखना कब मान्यता दी थी। और फ्रेंड किसने सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया था, तो ये सिंगापुर देश सबसे पहले यूएन में रेजोल्यूशन लाया था कि शौचालय दिवस भी मनाना चाहिए, जब जाके 2013 में शौचालय दिवस को यूएन ने मान्यता दी थी। कब मनाया था, 19 नवंबर को। और फिलहाल अभी तो आया नहीं है फ्रेंड नवंबर 2020 का, तो फ्रेंड मैं 2019 की थीम बता दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसकी जो थीम थी, लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे मत छोड़ना। लिविंग नो वन बिहाइंड, या हिंदी में कहते हैं किसी को पीछे मत छोड़ना, ये इसकी थीम थी 19 नवंबर 2019 शौचालय दिवस की, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेता हूँ। 16वां क्वेश्चन है, समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, वैलंगी, ट्रांसजेंडर और कोई या LGBTQ समुदाय के लिए भारत का पहला HIV उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL में, इसलिए मैंने हूबहू ले लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स पहला उपचार केंद्र तो जीके का क्वेश्चन बन जाता है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में खोला गया है समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष और उभयलिंगी ट्रांसजेंडर क्वेयर समुदाय के लिए पहला HIV उपचार केंद्र, तो मुंबई में खोला गया है। मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के जो करंटली गवर्नर हैं वो है फ्रेंड भगत सिंह कोश्यारी। मैं बता चुका हूँ कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वां। तो 17वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स किसने की थी, धर्मपाल ने। धर्मपाल फ्रेंड पाल वंशीय राजा थे। धर्मपाल जिनका जो टाइम पीरियड था वो 783 से 820 था, याद रखिएगा। और इन्होंने फ्रेंड स्थापना करी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और फ्रेंड्स बेसिकली शिक्षा के लिए ही की थी विक्रमशिला की। ये पूछा जाता है धर्मपाल किस वंश के थे, तो पाल वंश के थे, याद रखना। और इसके बाद जब इन्होंने स्थापना कर ली तो फ्रेंड ये भी पूछा जाता है कि इसे डिस्ट्रॉय किसने करवाया था, विध्वंस इसका किसने किया था विक्रमशिला का, तो वो किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने करीब 1193 में ये विध्वंस कर दी थी, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। धर्मपाल ने स्थापना की और डिस्ट्रॉय किसने की, ये की थी, मैं लिख देता हूँ, बख्तियार खिलजी। कौन थे, बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। 1193 में इन्होंने इसका विध्वंस कर दिया, यानी कि तहस नहस मचा दी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, नेम से। और फ्रेंड इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, तो फ्रेंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, ये फ्रेंड अब बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में। और बिहार के जो करंटली CM है, मैं बताना भूल गया था, तो CM है अभी नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फ्रेंड्स फागू चौहान। कौन है, फागू चौहान, ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में पूछा जाता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18वां क्वेश्चन अभी मैं बता ही चुका, द नेम से एक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, तो फ्रेंड ये लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी एक अमेरिकन ऑथर है, याद रखिएगा। और द नेम से के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, याद रखिएगा। 2003 में इन्होंने ये इनकी जो बुक थी द नेम से, ये 2003 में आई थी। और ये फ्रेंड पहली इनकी बुक थी द नेम से, यानी कि पहला इनका नोवेल था। और फ्रेंड्स काफ़ी प्राइज भी जीत चुके हैं झुम्पा लाहिड़ी। ये एक फ्रेंड लेडीज़ हैं, याद रखिएगा, पुरुष नहीं है, लेडीज़ हैं, अमेरिकन ऑथर हैं। ये ब्रिटेन में तो पैदा हुई थी, लेकिन इनकी जो नेशनलिटी है वो अभी अमेरिकन है। और इन्होंने कई फ्रेंड्स महत्वपूर्ण नोवेल भी लिखे, जैसे द लो लैंड है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, द लो लैंड किसकी है, तो वो भी झुम्पा लाहिड़ी की है, ये याद रखना। और द नेम से एक अनएकस्टम्ड अर्थ के ऊपर भी इन्होंने एक बुक लिखी है, तो वो भी इन्हीं की है। द लोलैंड बहुत फेमस है फ्रेंड, मैं यही चाहूँगा कि आप इस बुक को याद करें, द लोलैंड, ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, द लोलैंड। और एक द नेमसेक CHSL में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। लोलैंड भी पूछा जा चुका है, लेकिन अभी नहीं, पिछले 2010-11 में पूछा गया था लोलैंड, तो ये याद रखिएगा, झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बता दूं, जो अरुंधति रॉय है ना, पहला ऑप्शन, इन्होंने भी बुक लिखी है, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इन्हें फ्रेंड्स मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। कब मिला था इन्हें, 1997 में मिला था अरुंधति रॉय, याद रखिएगा, ये भारतीय हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेता है।
19वां क्वेश्चन है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो फ्रेंड लोकसभा में कोई प्रश्न की स्वीकार्यता वही करेगा जो उसका चेयरमैन होगा। तो फ्रेंड ये स्पीकर यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना वही स्वीकार्यता का फैसला करेगा, याद रखेगा। और करंटली लोकसभा के कौन है फ्रेंड स्पीकर, तो वो है ओम बिरला, याद रख लेगा ओम बिरला। और कहाँ से आते हैं ये फ्रेंड कोटा कंस्टिट्यूएंसी यानी कि लोकसभा कोटा से जीते हैं। इनका जो क्षेत्र है चुनावी क्षेत्र था वो है कोटा, याद रखिएगा। कंस्टिट्यूएंसी भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो कोटा से आते हैं और ये करंटली अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा की वो हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। मैं बता चुका हूँ अभी, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की कौन है सेक्रेटरी जनरल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा की, तो स्नेहलता श्रीवास्तव में। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है टोक्यो मैराथन 2020 में एलीट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। टोक्यो मैराथन 2020 में तो फ्रेंड वो जीता है अभी बिरहानू लोगिज ने। किसने जीता है, बिरहानू लोगिज ने जीता है। ये फ्रेंड 2020 में मैंने अपनी तरफ से रखा है इसलिए क्योंकि फ्रेंड पूछा जा सकता है CHSL की अभी जो आ रही है परीक्षा उनमें ये पूछा जा सकता है। तो ये जीता बिरहानू लोगिज ने, याद रखिएगा टोक्यो मैराथन में, ठीक है। टोक्यो की राजधानी कहाँ की है फ्रेंड, टोक्यो जापान में है टोक्यो, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के जो अभी PM है जापान के वो शिंजो एबे हैं, ठीक है, याद रखना है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और भूटान के बीच सीमा के बीच भारतीय राज्यों से लगती है, तो कितने राज्यों से लगती है काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स 4। भारत और भूटान के बीच जो सीमा है ना वो 4 भारतीय राज्यों से लगती है। मैं बता दूं कौन कौन से, असम है और अरुणाचल है। फ्रेंड ये सारे पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार और इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में कह दूँ, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और एक और राज्य सिक्किम, याद रखेगा। तो इन चारों राज्य से ही लगती है भारत और भूटान की सीमाएं, याद रखेगा। और भूटान की मैं बात करूं तो भूटान के अभी जो मोनार्च हैं, जो राजा हैं, वो हैं फ्रेंड वांगचुक, याद रखेगा। इनका नाम बहुत लंबा है, मैं केवल सरनेम बता दूं, वांगचुक। वांगचुक से याद रखेंगे तो आप सॉल्व कर देंगे एग्जाम में पूछा गया तो। और यहाँ के जो PM है वो है लोटे शेरिंग। कौन है, लोटा से आप याद कर सकते हैं, लोटे शेरिंग यहाँ के PM है करंटली MP भोपाल के। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है। तो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जुड़ा हुआ है फ्रेंड नौका दौड़ से। नौका दौड़ क्या होती है, इसे फ्रेंड केरल में होती है नौका दौड़। इसे वल्लम कल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्लम कल्ली, केरला में अगर मैं बात करूं। और इसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जा चुका है स्नेक रेस भी कहते हैं इसे, सांपों वाली रेस, स्नेक रेस भी कहते हैं। जो केरला में जो रेस होती है, बोट रेस होती है, उसे स्नेक रेस भी कहते हैं, आप ये याद रखना, ठीक है। और कहाँ होती है फ्रेंड्स, ये किस लेक में होती है ये भी याद रखना। ये होती है पुनमद्दा, मैं लिख देता हूँ, पुनमद्दा लेक में होती है। एक झील है केरल में, पुनमद्दा झील, यहाँ होती है फ्रेंड। ये बेसिकली ओणम जो फेस्टिवल होता है उसके मौके पे ये नौका दौड़ होती है इंडिया में, केरला में। और जो फ्रेंड कॉक शब्द है ना वो भी नौका दौड़ से संबंधित है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां फ्रेंड जापान की मुद्रा क्या है। मेरे अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें, जापान की सारे बारे में बता रखा है सब। तो जापान की मैं बात करूँ, जापान की जो मुद्रा है वो येन है, याद रखिएगा। रेनबैम भी कहाँ की है, चीनी है, ठीक है। और यूरो फ्रेंड यूरोपीय जो कंट्री है उनकी है। डॉलर USA की, याद रखिएगा, ठीक है। और बात करूँ जापान की येन है। जापान के करंटली जो राजा हैं, एम्परर हैं, वो है नारुहितो, ये भी याद रखना आप, नारुहितो अभी। और यहाँ के जो PM है जापान के वो है शिंजू एबे। और यहाँ के जो संसद को क्या कहा जाता है ये भी मैं बता चुका हूँ, तो वो कहा जाता है डाइट। ये भी पूछा जाता है जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो डाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 24वें क्वेश्चन पे। तो 24वां क्वेश्चन है चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो चैल जो हिल स्टेशन है वो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चैल हिल स्टेशन करीब शिमला से फ्रेंड ऐसा है 44 किलोमीटर दूर है, बहुत ऊंचाई पर है चैल हिल स्टेशन। और कुछ अन्य स्टेशन भी है जैसे मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश के चैल हिल स्टेशन, कुफरी बहुत फेमस है, पूछा जाता कुफरी भी। कुफरी बेसिकली मैंगो के लिए फेमस है, कुफरी में आम बहुत होते हैं। और कुफरी हिल स्टेशन नाम से फेमस है, क्या नाम है, कुफरी,
कुफरी हिल स्टेशन, ये भी हिमाचल प्रदेश में। खज्जल लेक पूछी जाती है, खज्जल लेक, तो खज्जल लेक भी हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। एक कियारी घाट भी कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये सब पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के अभी जो सीएम है वो कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर। राम जी से आप याद कर सकते हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के करंटली सीएम है। और बात करूँ यहाँ के गवर्नर की तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के करंटली गवर्नर है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड वीडियो का, 25वां क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 25वां क्वेश्चन। वह नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बन गया तो उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया एरपानेट। ठीक है, अब या इसे कहते हैं अरपानेट, इसे कहा जाता है। इसकी जो स्थापना थी मैं बता दूं, जो सबसे पहले इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो 1969 में हुई थी, और यही आगे चलकर फिर इंटरनेट का आधार बना था। और जो जैसे इसके जो कम्युनिकेशन से, जैसे डिफेंस में भी कम्युनिकेशन, और कहाँ हुआ था, यूएसए में, याद रखेगा। और बहुत क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाने लगा एरपानेट का। एरपानेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एडवांस रिसर्च, मैं लिख देता हूँ एडवांस रिसर्च, और पी से होता है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, और इसका जो ए से होता है, ए से आप याद कर सकते हैं एजेंसी, और जो नेट है ना पीछे, वो कहते हैं आप नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्टैब्लिश थी 1969 में हुई, आज से करीब 51 साल पहले ही हो चुकी थी। और फ्रेंड्स बहुत ही कम्युनिकेशन में ये इसका यूज़ होने लगा, और बाद में चल के इंटरनेट का आधार बना एरपानेट, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने देखे टॉप 5 क्वेश्चन, और काफ़ी एक्सप्लेन भी किया, जिससे कि आगामी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना फ्रेंड, ताकि इस वीडियो को आपके दोस्त भी देख सकें और वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।